हम सभी का परम सौभाग्य है। सबसे पहला सौभाग्य क्या है जानते हैं? कि हम मनुष्य देह को धारण किए हैं और उस मनुष्य देह में भी हमने ब्राह्मण देह प्राप्त कर लिया। मनुष्य देह धारण करना, मनुष्य देह को प्राप्त करना, यह कर्मों का फल नहीं है, यह भगवान की कृपा करुणा का फल है। कबहू कर करुणा नर देहि, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई तब यह मनुष्य शरीर मिला। लेकिन ब्राह्मण बन गए, ये हमारे कर्मों का फल हो गया। ब्राह्मण बनने के बाद भी दूसरा जन्म हुआ है। आज आप सबका दूसरा जन्म है। आज से आप क्या हो गए? अब तक आप ब्राह्मण थे, केवल जन्म से ब्राह्मण हो गए। अब क्या हो गए? अब आप हो गए द्विज। अब आपकी द्विज जाति हो गई, द्विजाति हो गए आप। द्विज का अर्थ जानते हैं ना? द्विज का अर्थ होता है जिसके दो बार जन्म हो। एक जन्म हुआ माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म हुआ यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा। और ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है यह 3 वर्णों के लिए अनिवार्य है, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है। कौन कौन से 3 वर्ण है वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य है और उसमें भी पुरुष के लिए। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः तेषाम जन्म द्वितीयम तु विज्ञेयम मौंजी बंधनम। मौंजी कहते हैं जनेऊ को, यज्ञोपवीत। ये धारण करने के बाद अब आप द्विज हो गए। अब आपका वेदारंभ आरंभ होगा, वेद का आरंभ होगा, वेद का पढ़ना आरंभ होगा। अब आप वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए। अभी आप द्विज तो हो गए, लेकिन अभी आपका आश्रम कौन सा है? किस आश्रम में आप लोग अभी हैं वर्तमान में? ब्रह्मचारी के आश्रम में। कौन सा आश्रम है आपका? इसी को ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य भी एक आश्रम है। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ और चौथा आश्रम सन्यास। और कलयुग में सन्यास को विशेष रूप से निषेध बताया गया है शास्त्रों में। और उसका मूल कारण यह है कि सन्यासी की जो पात्रता होती है वो पात्रता आज रखना बड़ा ही नितांत कठिन मालूम पड़ता है इस कली के प्रभाव के कारण। क्योंकि सन्यासी का अर्थ है सम्यक प्रकारेण न्यासः सन्यासः, जिसके जीवन का सब कुछ छूट गया है। घर छूट गया, परिवार छूट गया, कहाँ तक कहें यज्ञोपवीत भी छूट गया, वो सन्यासी है। और जिसका सब कुछ छूटने के बाद भी अगर बड़े बड़े आश्रम बन रहे हो, मठ बन रहे हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सन्यास पूर्ण रूप से नहीं धर्म निभा पाए। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ये सब 4 ही वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं। ये 4 का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन यदि हमारे जीवन में वो पात्रता नहीं है कि हम जीवन में त्याग कर सकें, तो सन्यास के लिए कलिकाल में निषेध बताया गया। हाँ, पात्र हो कोई तो बात बिल्कुल अलग है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने में, द्विज बनने के बाद में जो नियम है, उन नियमों की थोड़ी चर्चा आप लोगों की आगे कर दें। हालांकि इतने नियमों का पालन करना ये नितांत कठिन है कलिकाल में, फिर भी उन नियमों को ध्यानपूर्वक सुने और यथासंभव उन नियमों के पालन करने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो अधशायी स्यात्, ब्रह्मचारी को जमीन पर सोना चाहिए। अब जमीन पर सोना बड़ा ही कठिन रहेगा। माता पिता ही बेचारे बड़े रो पड़ेंगे, हाय हमारा बच्चा जमीन पर सोए, कैसे सोएगा? तो क्या करे? जहां शयन कर रहे हैं उसको ही भूदेवी मान करके और उसी रूप में प्रणाम करके उसको स्वीकार करते हुए और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शयन करे। हम पलंग पर सो रहे हैं या मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं, ये भाव न रखते हुए वहां भाव प्रधान होकर के हम जिस पलंग पर भी सो रहे हैं वहां पर ही उसको धरा मान करके, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गणेश जी का पूजन करने के लिए वस्त्रम समर्पयामि। अब वस्त्र नहीं होता तो क्या कर देते हैं? भाव में कलावा ही चढ़ा देते हैं महाराज, पुष्प ही चढ़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर वस्तु की व्यवस्था नहीं है या साधन की व्यवस्था की न्यूनता है तो वहां पर भाव प्रधान हो जाएगा। लेकिन हर जगह मत लगाना भाव। जहां पर आवश्यकता अत्यंत पड़ चुकी है वहां पर फिर है नमक और कड़वी चीजें, झूठी चीजें नहीं खावे। नमक का त्याग। अब यहाँ तो गुरुकुल में तो नमक भी मिलेगा, सब मिलेगा। कई लोग तो महाराज नमक अलग से ले करके मिर्ची के साथ भी खाते हैं। नमक ना खाने का तात्पर्य क्या है जानते हैं? नमक ना खाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अपनी जिह्वा को, अपनी रसनेंद्री को जितना जीतने का प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करना चाहिए। अब नमक तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता खाने में? कई लोग तो सूखा ही नमक खाने में मजे ले लेते हैं, कुछ ना मिले तो नमक ही चाट लो। देखो, 2 इंद्रियों को यदि आपने जीत लिया तो आपने कलयुग को जीत लिया। ये 2 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। बोले कौन कौन सी इंद्रिय है? एक है मूत्रेंद्री और एक है रसनेंद्री। इन 2 इंद्रियों को यदि जीत लिया है तो आपने कलयुग को जीत लिया। और ब्रह्मचर्य की अवस्था में तो विशेष रूप से साधन यहीं से आरंभ करना चाहिए। आज यहां से आरंभ करेंगे तो जिसका बाल्यकाल सुधर गया उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा, और जिसका बाल्यकाल और जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा तो महाराज ऐसा
जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य की अवस्था से ही स्वाद जिह्वा को कितना मिलता है। जीव के आगे अगर कुछ डाल दो मीठा नमक तो स्वाद नहीं लगेगा। स्वाद केवल इस एक बित्ती की जवान में आगे वाले भाग में ही केवल स्वाद लगता है, और कुछ क्षण का, और वो भी जाकर भीतर मल बन जाता है सब कुछ जाकर के। इसलिए अपनी इस इंद्रिय को जीतो। एकादशी आएंगी उनका त्याग न करो, एकादशी पूर्ण रूप से पालन करो। आजकल भाव के चक्कर में एकादशी का भी त्याग करने का उपदेश बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन कर दूं, हमें किन्हीं से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र की गंभीरता क्या कहती है, उसका पालन करना है। क्या भगवान कृष्ण से बड़ा कोई गुरु है दुनिया में? नहीं है ना। इसलिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कह करके श्री कृष्ण की जगत गुरु के रूप में वंदना की गई। और आज तो बहुत सारे गलियारों में भी जगत गुरु पैदा हो रहे हैं, नाम के आगे लिख दें जगत गुरु महाराज। जगत गुरु की उपाधि भगवान कृष्ण ने पाई, पहली बात। और वो कृष्ण जो स्वयं ईश्वर है, ईश्वर की बराबरी दूसरा कोई कर नहीं सकता। वो ईश्वर श्री कृष्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्था ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे असमंजस की स्थिति में केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। आज हम कुछ कहेंगे, कल हमारे बाद कोई कुछ कहेगा, परसों तीसरा कोई कुछ कहेगा, तो जनता तो भ्रमित हो जाएगी। तो करें क्या? मूल शास्त्रों में क्या प्रमाण दे रखा है, उस प्रमाण को लेकर चलो और अपने कर्तव्य का ज्ञान करते हुए उसका अनुपालन करो। मनमाना आचरण नहीं करना कि हमारे मन में आ गया कर लिया। मनमाना आचरण, गुरुकुल में रहोगे तो गुरु आज्ञा को ही, शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके उसका अनुपालन करते हुए अपने ब्रह्मचर्य को निभाना है। मित्र ने कुछ कह दिया, अरे यार ऐसा कर लेते हैं, नहीं गुरुजी, अरे गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं, कर लो। वहीं थोड़ी सी चूक हुई, कई गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी मित्रता के चक्कर में तुमने अपने पड़ोसी की बात मान ली कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लो, बस वहीं से पतन की शुरुआत होना आरंभ हो जाएगा, एकदम पतन की शुरुआत। तो ये ध्यान रखो, जीतना है अपनी इंद्रियों को तो स्वादु चीजों से बचने का प्रयास करो और स्वास्थ्यवर्धक चीजों को पाइए। तीसरी चीज है समावर्तन पर्यंतम दंड धारणम। जब तक आपका समावर्तन नहीं हो जाता तब तक दंड धारण करना ब्रह्मचारी को ये चाहिए। और मृग चर्म, अब मृग चर्म तो कहाँ यहाँ मिले, तो वह न मिले ऐसी स्थिति में क्या करें, तो कम से कम एक कुशा ही रख लो। कुशा हमारे यहाँ पर हर जगह मान्य है, पवित्र स्थिति में भी, और अगर ग्रहण का काल है तब भी कुशा पवित्र ही रहती है। और बतावें कुशा की उत्पत्ति को लेकर के, ये कुशा क्या है जानते हो? भगवान वराह, उनके जो बाल हैं, रोम हैं, वही कुशा है। जब भगवान वाराह का अवतार हुआ, भगवान ब्रह्मा की नासिका से निकल करके बाहर गरम गरम से ठंड में आओगे तो क्या होगा? फुरफुरी आएगी नहीं आएगी? भगवान वाराह को भी फुरफुरी आई, और फुरफुरी आई तो बाल झड़े, और बाल झड़े तो वही कुशा बन गई। समझ में आया? तो मृग चर्म की प्राप्ति न होने पर हम कुशा का उपयोग कर सकते हैं। दंड धारण कर लें, दंड धारण करें और कुशा। अच्छा, अग्नि परिचरणम, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। आपकी जितनी चीजें हैं, भोजन बनेगा तो भी अग्नि की आवश्यकता है, यज्ञ होगा इत्यादि उसमें भी अग्नि की आवश्यकता है। तो अग्नि ही देव है, अग्नि की उपासना हमको करनी चाहिए, ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। अच्छा, प्रत्यहम समिधा हरणम, अब प्रतिदिन समिधा लानी चाहिए। अब समिधा तो यहाँ जाकर कहाँ लेकर के आओगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेंगे, कहाँ जंगल में जाकर काटोगे? हाँ, वही जंगल तो बचा ही नहीं। तो समिधा लाने वाली स्थिति में क्या है, अपने गुरुकुल में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर गुरु आज्ञा से गुरुकुल के प्रति सेवा भाव रखते हुए थोड़ा श्रमदान भी करना चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुकुल में हम तो गुरुकुल के, हम तो विद्यालय में पढ़े, वहाँ पर हमें कंकड़ बीनने को भी दिया जाता था। जाओ मैदान से कंकड़ बीनो। कई बच्चे लग जाते थे, कंकड़ बीनने में लग गए, वो भी एक श्रमदान है। कभी कहते थे सफाई करो, स्वच्छता, तो स्वच्छता लेकर चल रहे थे, वो श्रमदान है। तो गुरुकुल में रह करके गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरुकुल की सेवा करना भी यह ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। ठीक समझ गए ये बात? अब गुरु शुश्रूषणम, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के चरण दाव लो, गुरु के हाथ दाव लो। गुरु की सेवा क्या? गुरु की सेवा है उनकी शास्त्र सम्मत आज्ञा का अनुपालन करना, एक बात। दूसरी बात, गुरु की सेवा क्या है? एक गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। सुंदर सा बगीचा बना हुआ है और बढ़िया बढ़िया फूल खिले। अच्छा, बगीचे के छोटे छोटे फूलों ने भी माली से पूछा कि हम बीज रोपण करके मिट्टी में हम
को इस प्रकार से सींच करके हवा पानी सब व्यवस्था बना करके हमारे को ये हमको थोड़ा सा पैदा करने का काम किया, हमको उत्पन्न करने का काम किया। आप तो हमारे गुरु हैं। गुरु क्या करता है? शिष्य के अंदर धर्म का अंकुर डालता है, प्रस्फुरण करता है, धर्म का अंकुर प्रकट करता है। तो माली हो गया गुरु और वो छोटा सा वो कली वो हो गई शिष्य। वो पूछ रही है कि हे गुरुजी, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? बताइए हम आपको क्या दें? तो माली ने क्या कहा जानते हो? तुम सदा फले फूले रहो, ये ही एक गुरु की गुरु दक्षिणा होगी। तो अपने जीवन में सनातन धर्म की सेवा में अपने जीवन को समर्पण करते हुए महाराज स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में चला जाए इस दुनिया से, परवाह नहीं, लेकिन धर्म पालन करते हुए जावे। और कभी गुरु मिले, पता लगे कि महाराज वो कौन था, बोले वो हमारा शिष्य था, तो गुरु की छाती चौड़ जाएगी कि सनातन धर्म के लिए जिया और सनातन धर्म के लिए दुनिया से विदा लिया है। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो स्वधर्म पालन जो है वही वास्तविकता में गुरु जी की सच्ची सेवा है। भिक्षाचर्याम कुर्यात, भिक्षावृत्ति से रहना चाहिए। यहाँ पर जब रहो तो यही समझो कि जो मिल रहा है वह हमारे लिए भिक्षा ही है। अन्नपूर्णा माता की कृपा ही है कि हम यहाँ पा रहे हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, ये हमारी भिक्षा है। तो ये जगह जगह जाकर के, अब क्योंकि वह परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कुछ बची हुई है थोड़ी बहुत, और वो भी शुरुआत में मधुकरी रहती है, बाद में सब वो भी नष्ट हो जाती है, स्थिति गंभीर हो जा रही है। इसलिए जितना चल रहा है उसको भी भिक्षा मान के चलना कि हमारे लिए भिक्षा है। अगली चीज बताई कि महाराज मधुमांस का सेवन नहीं करे, मांस इत्यादि से बचे, अभक्ष्य चीज का भक्षण ना करे। यहाँ पर इतनी सी बात है। प्याज लहसुन आदि तामसी सेवन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आगे लिखा है मज्जनम न कर्तव्यम। अब यह मज्जन नहीं करे, ये स्नान नहीं करे, ये बात नहीं है। अंजलि में जल लेकर शरीर मलकर नहीं नहाना चाहिए। अंजलि में जल ले लिया, लेकर के यहाँ रगड़ रहे हैं, हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। स्नान भी करे तो बड़े कोमलता से, बड़े इस भाव से कि गंगे च यमुने चैव, ये सब की सब गंगा यमुना आदि नदियां हैं, गंगा दशहरा का पर्व भी है, ये सब की सब देव नदियों का भाव रखते हुए मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा भाव रखते हुए करे। दूसरी बात, यहाँ नहीं लिखा लेकिन हम कह रहे हैं, संभव हो सके तो गले में तुलसी की माला पहने, तुलसी माला जरूर धारण करें। आपको उसका बड़ा लाभ बता दूं, इतना बड़ा लाभ है तुलसी की माला का कि तुलसी माला गले में रहे और कोई व्यक्ति स्नान करे और वह स्नान का जल अगर तुलसी की मनियाओं को स्पर्श करता हुआ देह पर गिरता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा है, इतनी भारी महिमा तुलसी की बताइए। हाँ, अब आगे, अनृतम न वक्तव्यम, जीवन में झूठ कभी नहीं बोले। ये धर्म के 4 चरणों में सबसे पहला चरण है झूठ नहीं बोले। आपसे गलती हो गई ना, उसको तुरंत स्वीकार कर लो, गुरुजी हमसे ये गलती हो गई, स्वीकार कर लो, और स्वीकारने के बाद में जीवन में सुधार करो। आपको पता है गुरु पीटने के लिए थोड़ी बैठे। अच्छा एक बात बताओ, आप सब ब्रह्मचारी यहाँ पर हो, आपके मम्मी या पापा ने कभी मारा है कि नहीं मारा? अरे बताओ ना, पिटे हो नहीं पिटे हो? फिर अच्छा एक बात बताओ, क्या माता पिता आपको शत्रु मानते हैं? नहीं ना। अच्छा कोई बदला लेने के लिए मार रहे हैं? फिर माता पिता कभी भी अपने बच्चों को बदला लेने के लिए नहीं मारते, फिर किस लिए मारते हैं? कभी मारना भी पड़े तो बोले जीवन बदलने के लिए मारते हैं, बदला लेने के लिए नहीं, कि जीवन बदल जाए। ऐसे ही जैसे घर में माता पिता कभी डांट देते हैं, झाड़ देते हैं, कभी मार देते हैं, तो बदला लेने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए। ऐसे ही गुरुकुल में भी आचार्य कभी दंडित करें तो वह भी जीवन बदलने के लिए ही एक उपक्रम होगा, यही सोच करके। और यदि आपने आरंभ में ही सत्य बोल दिया तो वैसा दंड भी ना होगा, फिर आपको समझाकर छोड़ दिया जाएगा। इसका ध्यान रखें। आगे कहा गया, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के बीच में, नारियों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। हम बैठना क्यों है भैया? बैठना ही क्यों है? स्त्री ब्रह्मचारी को स्त्रियों के बीच में नहीं बैठना, ब्रह्मचारियों को तो ग्रंथों के साथ बैठना है, आचार्यों के साथ बैठना है। मोबाइल फोन भी यहाँ पर रखा नहीं जा रहा, इसलिए नहीं रखा जा रहा क्योंकि उसमें चित्र और चलचित्र से आपकी वृत्ति बिगड़ने की संभावना रहेगी, इसलिए उनसे भी दूर रहना और अपने जीवन को पवित्र रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ब्रह्मचारी के लिए जो भी नियम आपको यहाँ बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उन सब नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का, कर्म का पालन हमको करना है। अगली बात है, आपको कल को सेवा मिलेगी, मंदिर है, सेवा करिए। अब मंदिर में आप जाएंगे सेवा करने ठाकुर जी की, तो सोने का सामान भी होगा,
चांदी का सामान भी होगा। और यदि आपको भवन में ही प्रवेश आपको दिया गया सेवा के लिए पात्र मान करके, तो वहां तो महाराज लड्डू भी होंगे, कचौड़ी भी होगी, आम भी होगा, बहुत कुछ आइटम मिलेंगे। और आपकी दृष्टि पड़ गई और कभी अचानक से आपने डिब्बा खोला और दिखा मोदक, और आपने तुरंत एक निकाला, कोई नहीं देख रहा, एक मुंह में डाल लिया। ऐसा काम मत कर बैठना। आपको यदि कुछ पाना है तो मांग लेना, वो दोष नहीं है। लेकिन सोना भी पड़ा रहे तो मिट्टी समझ लेना। बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट बढ़िया सामान रखा हुआ है, जीभ लपलपा ले रही हो तो मांग लेना, माता जी हाँ हमको मोदक मिल जाएगा एक, बस। फिर विश्वास मानना, मोदक तो मिल जाएगा और बड़ी मोद के साथ मिलेगा, बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलेगा। लेकिन महाराज चोरी करने वाला काम कभी नहीं करना, ये याद रखो। फिर परिधान वस्त्रम क्षालनम बिना न दधीत, बिना पछारे धोती नहीं पहनना। इसका अर्थ क्या है आचार्य जी? बिना पछारे का अर्थ अपवित्र वस्त्र नहीं रखना। आप लोग शौच जाएंगे तो तहमत बनाकर मत चले जाना, धोती को गमछा लगा लेना, गमछा लपेट लेना, और शौच जाकर आवेंगे तब उसके बाद में यहाँ तक कमर तक स्नान कर लेना, फिर जाकर के अपने वस्त्र पहनना, घड़ी करके रखना, धोना। रात्रि में अगर सो गए पहन करके और अगले दिन पहन लिया, ऐसा ना कर लेना, उसको स्वच्छ करके ही पहनना, पवित्र रख करके ही पहनना। इससे धर्म भी रहेगा जीवित आपके जीवन में और अर्थ भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिर फटा हुआ कपड़ा, ऐसे कपड़े नहीं पहनना। चिथड़ा हुआ कपड़ा पवित्रता ताप है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तिमिते शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणी। नारायण भी होगा तो लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। यदि आपने गंदे कपड़े पहने तो, अपवित्र कपड़े पहने तो, पवित्रता होनी चाहिए। अब सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये दो हैं महाराज, इनको सूर्य उदय के समय पर सूर्य को देखना और सूर्य अस्त के समय पर सूर्य को देखना, यह निषेध बताया गया है ब्रह्मचारी के लिए। उदयास्त समये सूर्यावलोकम न कुर्यात, तो दो समय पर, जिस समय उदय हो रहा है और जिस समय अस्त हो रहा है, उस समय सूर्य को नहीं देखे। अच्छा, फिर बासी भोजन नहीं करे। आपके लिए नित्य नवीन भोजन प्रसाद मिलेगा। बाल भोग के समय अलग, राजभोग के समय अलग और रात्रि भोज के समय अलग। अब लिखा है कांस्य पात्रे भोजनादीनी चवर्जेत, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे कांसा अपवित्र नहीं है इतना, लेकिन कांसे के पात्र में भोजन करने में अगर खटाई पड़ गई तो महाराज वो तो विष बन जाएगा, इसलिए कांसे के पात्र में भोजन नहीं करे। दूसरी बात, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण, वृंदावन के पान बड़े प्रसिद्ध हैं, बीड़ा बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी का प्रसाद आ गया, बीड़ा आ गया, अब कहो कि महाराज ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, अब तो पा लेना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लिए तांबूल माने पान निषेध बताया गया है। तांबूल भक्षणम न कुर्यात, नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी, अब कभी भाव में आ गए तो थोड़ा सा इतना सा डाल लिया, प्रसाद है राधा वल्लभ का, बीड़ा क्या दिक्कत है, थोड़ा प्रसाद मान करके उसे पालो थोड़ा सा। अब आगे तेल मालिश, आँख में काजल, जूता उपयोग नहीं करे। भैया जेठ की महीने की गर्मी पड़ रही है और परकम्मा लगाने चले गए तो तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, नन्हे नन्हे चरण हैं तुम्हारे, तो क्या करे? बोले महाराज कुछ कपड़े का मोजा पहन ले, कुछ पहन ले, पहन करके चल पड़े, छाले वाले न पड़ जाने तो मैया बाप भी दुखी है जाएंगे, बच्चा गए और छाले पड़ गए पैर में। तो थोड़ा ध्यान रखें। और ब्रज के प्रति या तीर्थ धाम जहाँ पर हम वास कर रहे हैं वहाँ के प्रति यही भाव रखें, ये पूरा तीर्थ भगवान का शरीर है, भगवान का विग्रह, हम उन्हीं की पावन गोद में रह रहे हैं। बहुत अधिक स्नान नहीं करे, बहुत देर तक घंटे घंटे लग गए स्नान करने में, ऐसा काम नहीं करे। और महाराज बहुत अधिक भोजन नहीं करे, बहुत अधिक शयन नहीं करे, बहुत अधिक जागा ना रहे, क्रोध भी ना करे, लोभ भी ना करे, मोह और शोक से भी रहित रहे। इन सबको जीतना ही ब्रह्मचारी की तपस्या है। और आगे हाथी घोड़ा ऊंट बैल आदि की सवारी नहीं करे। तो हमारे यहाँ गाड़ी मिलेगी, हाथी घोड़े की सवारी नहीं। यहाँ कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि ब्रह्मचारी के पास में एक बड़ी विशेष गाड़ी है। वैसे तो सभी के पास है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए बड़ी विशेष मानी जाएगी इसे, क्योंकि उस समय शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट रहेगा। और कौन से नंबर की गाड़ी है? 2 नंबर की गाड़ी। 2 नंबर की गाड़ी जानते हो? ये दोनों पांव जो तुम्हारे हैं, ये 2 नंबर की गाड़ी, 11 नंबर गाड़ी। तो इस गाड़ी पर अपने कार्य करो। अब विद्यापीठ चौराहे जाना पड़े कोई सामान लेने के लिए, महाराज हमें तो साइकिल ही चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करे। थोड़ा शरीर को श्रम देवे जिससे शरीर बना रहे। और विद्योपार्जने यत्नवान भव, हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो विद्या अर्जन के लिए आए हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए आए हैं। अधिक से अधिक प्रयास करें कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है। आपको बताएं, अभी तो आप ब्रह्मचारी हैं और कुछ कुछ सीखते सीखते हो सकता है
है 6 महीने में, हमारे यहाँ आचार्य इतने योग्य हैं कि 6 महीने में हो सकता है आपको वेद की कई मंत्र कंठ करा दे और आपका उच्चारण प्रस्फुटित हो जाए और आप सोचे कि हम तो पंडित हो गए। ऐसा मान करके अपने आप को यदि बैठ जाओगे तो विद्याध्ययन नहीं कर पाओगे। थोड़ा से सीखने में अगर गुमान आ गया कि हम तो पालिए, यहाँ 7 वर्ष के लिए तपस्या करने आप लोग आए हैं, भागवत विद्यालय में 3 वर्ष के लिए आए हो और वैदिक यात्रा गुरुकुल में 7 वर्ष के लिए आए हो, तो पूरी तपस्या 7 वर्ष तक ऐसी करनी है कि यहाँ से सनातन धर्म के लिए कुछ बनकर के निकलो। जैसे भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ और पाकिस्तान के एक एक ड्रोन की धज्जियां उड़ा दी, उसके एयरबेस नष्ट कर दिए भारत के सैनिकों ने, ऐसे ही तुम सब सनातन के वो ब्रह्मोस बन जाना, वो सनातनी मिसाइल बन जाना कि विधर्मी तुमको देख करके कांप जाए महाराज, उनके छक्के छूट जाएं। ऐसे सनातन धर्म की ऊर्जा से ऊर्जित अपने जीवन को बनाना, यही ब्रह्मचारी। और संध्या का त्याग कभी मत करना। अब संध्या वंदन आरंभ हो जाएगी, गायत्री इत्यादि सब चलेगा अब तुम्हारा। 3 दिन अगर संध्या नहीं करी तो ब्राह्मण शरीर में रहते हुए भी शूद्र हो जाओगे। और यहाँ तो तीनों काल चलेंगे अभी, बात समझिए। यहाँ तो 2 काल तो बिल्कुल पक्की है कि सुबह और शाम की करनी है, और कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो तीनों कालों की संध्या कर रहे हैं, तो इन कालों का त्याग कभी नहीं करे, ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। गायत्री का देवता कौन है जानते हो? सूर्य है। सूर्य ही गायत्री का देवता है। अब मैं आपको कुछ बताऊं, माला जपने के लिए इस प्रकार की गोमुखी रखनी है। आजकल जो अंडाकार माला आती है, माला झोली, वो नहीं रखनी है, ये गोमुखी, ऐसी गोमुखी को रख करके और फिर ब्रह्मचारी को हो, कोई भी हो, गोमुखी से ही जप करना चाहिए। ऐसी गोमुखी, माता पिता आपके यहाँ पर परिजन आए हुए हैं परिवार के बड़े, वे आपको ऐसी गोमुखी ला करके दे दें, ऐसी गोमुखी में जप करना है। दूसरी बात, जप करने के लिए ये जो उंगली है, इस उंगली से मनियाँ आगे बढ़ेंगे, ये समझ रहे हैं? इस उंगली का उपयोग नहीं होगा, इसका नहीं, इस उंगली से, ये उंगली बाहर हो जाएगी। ये देखो, आप लोगों ने तो देखा भी हो तो अच्छी बात है, ये हो गया, ये उंगली बाहर हो गई और ये है माला झोली में माला, तो ये तो उंगली स्पर्श नहीं होगी। और जब भी होगा तो ये समझ में आ रहा है? अपनी उंगलियों में जो सबसे बड़ी उंगली है, इसी से मनिया आगे बढ़ेगा। स्पष्ट हो गया? अंगूठे से मत बढ़ाना, इस बड़ी उंगली से। और दूसरी बात, कदाचित कभी ऐसी अवस्था हो कि माला झोली पास में नहीं है और संध्या तो करनी है, तो करमाला का विधान भी है शास्त्रों में। करमाला जानते हैं? ये देखो, ये रहा दाहिना हाथ। अब आपकी करमाला आरंभ होगी, कभी माला झोली नहीं है पास में, कदाचित ऐसी स्थिति आ सकती है कभी, तो उस समय पर चाहे पुरुष हो या स्त्रियां हो, जो शास्त्रों में वैदिक मंत्र है उसका अधिकार तो केवल द्विज को है, लेकिन अन्यान्य अगर नाम जप इत्यादि भी करें और करमाला से भी करना हो तो करमाला का विधान सुन लीजिए, ये देख भी लीजिए। यहां से आरंभ होगा 1, ठीक, 2, माला झोली में कितने मनिया हैं? कितने मनिया होते हैं? 108, 108 मनिया, ठीक। अब देखो, 1, 2, 3, ये मंत्र चल रहा है, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक तो बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन अगर किसी देवता की माला है तो वो आगे बढ़ जाएगा 8, 9 और 10। ये समझ में आया? ठीक। और अगर किसी देवी की माला है तो 8, 9 और 10। ये समझ में आ गया नहीं आया? 7 तक तो एक जैसा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देवता तो 8, 9, 10, देवी तो 8, 9, 10। ये ठीक। अब 10 को 10 बार करेंगे तो 10 धाम का 100, तो हमने 10 बार किया और इधर गिनते चले जाएंगे, तो 10 बार किया तो ये हो गए 100। अब करना है हमको 8 और करना है, 108 करने हैं ना पूरे, 8 करना है, तो फिर चलेगा अब आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ गए? ये बाद में माला जो चलेगी वो 8 यहाँ पर हो जाएगा आकर के, बस इतना ही। और देवी की रहेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 8 होकर के पूरा। समझ में आ गया नहीं आया? इस प्रकार से करमाला का विधान भी आपको नित्य कर्म पद्धति पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। बाकायदा हाथ बना हुआ है,
आप उस पर देख सकते हैं, जप सकते हैं। और आप मन लगाकर पढ़िए। आप सबकी मंगल कामना, आपके परिकर, आपके परिवारीजन सब आए, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।